ना हम 26/11 भूले हैं, ना हम 7/10 भूले हैं। 7/10 भारतवासियों, आपको याद है ना? 7 अक्टूबर 2023 के दिन इज़राइल के अंदर जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, कट्टर हैं और यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। जब यहूदी हमारे भाई बंधु, हमारे दिल के बहुत पास हैं, वो भारत के दिल के करीब हैं, वो अब जब अपना पवित्र त्यौहार मना रहे थे, उसके जश्न में डूबे थे, तब इन इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल के ऊपर अचानक हमला कर दिया था। देखा था आपने कैसे उनकी औरतों को नंगा करके उनके ऊपर पेशाब किया जा रहा था, उनके ऊपर थूका जा रहा था और उनके साथ कुकर्म किया जा रहा था। कितनी हैवानियत कर दी गई थी, गोलियां मारी जा रही थी। ऐसा वहशीपन इन्होंने मचाया था, ऐसा नंगापन मचाया था। किस लिए? कि दुनिया डरे इनके नाम से। अरे तुम आतंकवादी हो, तुम जिहादी हो, तुम टटपुंजे हो, तुम्हारी 2 टके की औकात नहीं है कुछ। तुम्हारे से क्या दुनिया डरेगी? अब तुम लोग भारत से डरोगे। मेरा गुस्सा बोल रहा है। हिंदू भारतवासियों, सनातनियों, याद रखिए। और उसके साथ ही एक मासूम बच्चा, मेरे को लगता है जो 2-4-6 महीने का होगा, उसको इन्होंने ओवन में रखकर जिंदा जला दिया था। सोचिए, जिंदा भून दिया था उस बच्चे को। और उन्हीं का सपोर्ट करने के लिए ये जो कहती रहती है, जिसको मैं देश का एक खानदानी परिवार में से एक गद्दार मानता हूँ, प्रियंका वाड्रा, जो कहती है मेरी नाक मेरी दादी इंदिरा से मिलती है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ भारत का। मेरी शक्ल भी इंदिरा गांधी से थोड़ी सी मिलती है, इसलिए प्रधानमंत्री, अक्ल हो या ना हो, लेकिन ये प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखती है। और कभी फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और कभी पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। इसका खानदान ही गंदा है भारतवासियों, खानदान ही गंदा है। और अब ये क्या लेक्चर दे रही थी कि मोदी जी, भारत शांति प्रिय देश है, शांति का संदेश इजराइल से दीजिए, गाजा के बच्चों महिलाओं की फिक्र कीजिए, उनको बताइए गाजा में बहुत नरसंहार कर रहे हो। अरे जब इजराइल के अंदर इतना नरसंहार किया मुस्लिम जिहादी कट्टर आतंकवादियों ने, तो इसको प्रियंका वडेरा को नजर नहीं आया? गाजा का नरसंहार नजर आ गया। 57 मुस्लिम देशों की आंख बंद करके बैठे हैं। ये मोदी जी से रिक्वेस्ट कर दी है, मोदी जी गाजा पर एक आतंकवादी जो गाजा है, अगर वो हमास वालों का सपोर्ट करते हैं तो सारे वहाँ के निवासी आतंकवादी मैं मानता हूँ, तो सबको चुन चुन के मार देना चाहिए। जो आतंकवादी जिहादी आक्रांताओं का सपोर्ट करे तो वो देश ही आतंकवादी है, जैसे हम पाकिस्तान को आतंकवादी मानते हैं। अभी गाजा को हम नहीं कहते आतंकवादी देश पूरा, लेकिन पाकिस्तान को तो कहते हैं ना भारतवासी। और इसी के साथ इस कांग्रेसी खानदान ने कितनी गंदी एआई समिट में हरकत की थी। एक जो बच्ची थी, उसने गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे एक वीडियो डाल दिया कि ऐसी गंदी हरकत की, ये है वो है, जो भी डाला, मैंने नहीं देखा उस वीडियो को, तो वो वीडियो फेमस हो गया। तो ये कांग्रेसी सारे गए भागे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो, अरे हम तुम्हें 10,000 देते हैं, 20,000 देते हैं, 25,000, और वीडियो डालो, एआई को बदनाम करो, एआई समिट को बदनाम करो, देश को बदनाम करो। और ऐसे कई लोगों के पास पहुंची। इतनी घिनौनी साजिश। तो बीजेपी ने जो कहा था, राहुल गांधी के घर पे सोनिया एंटेलियो माइनो और प्रियंका वाड्रा के मौजूदगी में साजिश रची गई। तो भारतवासियों, कितनी भयानक साजिशें ये भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, हमारे ऋषि मुनियों के खिलाफ घटते रहते हैं। इससे सावधान रहिए।
चलिए आज इसराइल पे वापस आते हैं। इसराइल हमारा 2000 साल जब दुनिया में आया था तब से ही हमारा दोस्त है समझिए। जैसे कष्टों और दुखों में कट्टर मुस्लिम जिहादियों के आतंकवाद से भारत पीड़ित है, वैसे ही इसराइल पीड़ित है। लेकिन हमारे जैसे जो घर के अंदर, भारत के अंदर दो भाई एक दूसरे मनमुटाव हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन भारत और इसराइल में ऐसा ना कभी हुआ और ना कभी होगा। ऐसे हम सच्चे मित्र हैं। और हमारा जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप भारत है, जो हमारे बच्चे आगे बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, उसके अंदर भारतवासियों इसराइल जो हमारी मदद कर रहा है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, याद रखिए। और इसी के साथ आज अभी बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है मोदी जी और इसराइल के पीएम की। तो इसराइल से हमें क्या चाहिए? तकनीक ट्रांसफ़र चाहिए, व्यापार में भी सहयोग चाहिए। आज की तारीख में इसराइल खेती किसानी के मामले में उच्च दर्जे की तकनीक से उच्च दर्जे जो की तकनीक इसराइल के पास है, दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं है। वो रेगिस्तान की रेतीली ज़मीन पे भी खेती करता है, वहाँ तक भी पानी पहुँचा के फसलें, और पानी भी कैसे, एक एक बूंद इतना भी पानी वेस्ट नहीं होता। तो उसकी लाजवाब तकनीक है। और दूसरी बात मैंने सुनी है कि उसने एक बोरी बनाई है, बैग बनाया है, एक घूनी बनाई है, महाराष्ट्र में घूनी कहते हैं, एक बैग। समझो उस बैग में हम सब्जी रख देंगे, कोई भी ख़राब होने वाली चीज़ जैसे मटर, गोभी, टमाटर जैसी चीज़, तो बताया जा रहा है उसमें महीना भी वो फल या सब्जी ख़राब नहीं होगी, ऐसा बैग बनाया है। तो ये तो मैंने बहुत 2-3 साल पहले देखा था। तो उस खेती बाड़ी की तकनीक में बहुत महारत हासिल है इसराइल को, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है भारत के लिए। और इसी के साथ हमारे को जो सेमीकंडक्टर तकनीक है, क्वांटम कंप्यूटर है, स्टार्टअप इंडिया के अंदर हमारे को उसकी ज़रूरत है। हमारे को उसके आयरन डोम की ज़रूरत है, हमें उसके लेज़र गाइडेड बम की बहुत ज़रूरत है। उसकी जो तकनीक है उसका ट्रांसफ़र, ऐसा समझौता करें वो तकनीक ट्रांसफ़र धीरे धीरे भारत के लिए हो, हमारे बच्चों के काम आए, उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। जो सुदर्शन चक्र भारत के ऊपर मोदी जी जो पूरा सुदर्शन चक्र का घेरा बनाना चाहते हैं भारत की सेफ्टी के लिए, भारत को कोई छू तक ना पाए उसके लिए, उस तकनीक के लिए भी हमें इजराइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ना जाने कितनी तकनीक में महारत हासिल है। स्टार्टअप में तो हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है इजराइल। जैसे बाबा बुलडोज़र ने जापान के अंदर कहा कि उत्तर प्रदेश को आज हमने फ्रूट बास्केट बना दिया। फ्रूट बास्केट मतलब फ्रूट का टोकरा, अनाज का कटोरा समझो बना दिया है उत्तर प्रदेश को। वैसे ही आपको मैं बताऊं कि इजराइल जो है ना वो स्टार्टअप में उसको महारत हासिल है, वो स्टार्टअप का पावर हाउस है। तकनीक की ज्ञान तो उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो वो जो ज्ञान आज हम पा रहे हैं, आज हम अपने ज्ञान को पहचान रहे हैं, वो इजराइल ने कब से पहचाना हुआ है। 1.5 करोड़ के इजराइल हैं, जो 350 करोड़ मुस्लिम देश है, जिहादी आतंकवादी सारे तो नहीं हैं लेकिन सपोर्ट तो करते हैं ना। 1.5 करोड़ की जनसंख्या और इजराइल में सिर्फ 65-70 लाख की जनसंख्या है। उनसे वो अकेला भिड़ा रहता है। पूरा साल कहते हैं यहूदियों को हम एक को भी नहीं रहने देंगे, सबको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज उससे 57 उम्मा देश, जो उम्मा वाले सब डरे रहते हैं। ऐसा ही ज्ञान अपने अंदर भारतवासियों ने, हम तो 100 करोड़ है, अपनी शक्ति पहचानिए, अपनी ताकत पहचानिए, अपना बल बुद्धि का ज्ञान पहचानिए कि सनातनी हम क्या थे, हमारे ऋषि मुनियों के अंदर कितनी शक्ति थी। हमारे देवी देवता तो एक हाथ में बांसुरी लेते हैं, दूसरे हाथ में सुरक्षा
दंड चक्र ले लेते हैं, वही ताकत पहचानिए और उसी ज्ञान के भंडार को वापस अपने अंतर्मन से अपने ज्ञान के साथ जोड़िए और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ देश की भी जय जयकार करिए। चाहे छोटा सा चींटी जैसा योगदान दीजिए। चींटी छोटा छोटा, देखिए एक बड़ा दाना होता है जिसे चींटी नहीं उठा सकती और सब झुंड के झुंड आके घसीट के कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। वैसे ही अपनी शक्ति पहचानिए। जिहादी झुंड में हमला करते हैं तो हमें भी उनसे महान और भयानक झुंड बनाने पड़ेंगे, तभी हमारे देश का कायाकल्प होगा, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। चलिए इजराइल से और क्या निकल के आएगा और बाबा सिंगापुर और जापान से क्या लेके आएंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से जय हिंद।